हाँ, जैसा कि आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है, जो नए होंगे उनको पता नहीं होगा, मेरा नाम महेंद्र कुमार हुआ। और मैं इस कम्युनिटी के साथ कैसे आया, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये पिक्चर को देख सकते हैं, इस पिक्चर को देखिएगा। तो सबसे पहले हम ना 2004 में बहुत दुबला पतला हुआ करते थे। और इसके वजह से मेरे अंदर न एनर्जी थी, है ना, न इसका हमारा प्रत्येक बार जैसे बरसात बारिश की मौसम हो गई या फिर गर्मी का मौसम हो गई, जब जब चेंज होता था तो हमारे छींक आना, एलर्जी हो जाता था। स्किन बहुत ही खराब था। ठीक है। मतलब हमारा हमारे जो डाइजेशन था वो इतना गंदा था, इतना गंदा था कि बोलिए नहीं। अगर बोलेंगे तो बहुत ज्यादा ये लगेगा। क्योंकि अगर हम कुछ भी खाते थे ना, तो वो डाइजेस्ट होता ही नहीं था, वो निकल जाता था, लूज मोशन होता था। मेरा डाइजेशन बहुत कमजोर था। अगर मेरी माँ का भी बाल बहुत अच्छा था, मेरा भी बाल बहुत अच्छा था, बट क्या था, अगर आप इस तरह से करके निकालते तो पूरा भर भर के मुट्ठी में आता था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा हमारे साथ प्रॉब्लम था। तो जो हम दुबला थे, है ना, गलत खान पान की वजह से। ऐसे खाना कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन गलत लाइफ स्टाइल में जा करके मैंने अपना वजन को बढ़ा लिया। ठीक है। और बढ़ा करके 2018 तक हम 86 केजी का चले गए। देखिए यहाँ 52 था, है ना, बहुत दिन तक मेंटेन हुआ, भूखने लगती थी, बट गलत लाइफ स्टाइल की वजह से मेरा यहाँ पे वजन काफी बढ़ गया और 86 केजी हो गया। तो 86 केजी होने का बहुत बड़ा कारण था, वो था किसी प्रकार से अनुशासन में नहीं रहना। है ना, हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब हो चुका था। तो यहाँ आने के बाद बहुत सारे हमारे बॉडी में चैलेंज आने शुरू हो गए। है ना, बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो गए। लाइक क्या बोल सकते हैं, यहाँ जो भी बोलेंगे वो डिस्क्लेमर है, मेरा थॉट है ना। मेरा शुगर बॉर्डर लाइन पे था, है ना, मेरे मेरे को बैक पेन बहुत ज्यादा होता था, यूरिक एसिड मेरे को बहुत ज्यादा था, है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चल नहीं पाते थे, सोते थे, रात को खर्राटा आता था। है ना। तो जा करके जब हमारे जो कोच मिले हमको, जब हमको गाइड गाइड किए, है ना, जब गाइड किए तो देखिए ये दो पिक्चर में आपको, तीन पिक्चर यहाँ दिख रहा है, तीन पिक्चर में आपको लगेगा ये परफेक्ट है, जो अभी हम मेंटेन कर रहे हैं। राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सही चीजें को अगर हम लेंगे, कोई भी बड़ा बीमारी बीमारी नहीं होता। है ना, जो भी आज परेशान है, बीमारी नहीं है, वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, एक्सीडेंट को छोड़ करके। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, हुई हमारे साथ। तो देखिए आप लोग को एक चीज हम बताना चाहेंगे, इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। है ना, आपके अगल बगल में भी और हमारे आसपास में भी हर जगह पे क्या होता है कि स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो उसका अनेक गोल हो सकता है, अनेक लक्ष्य हो सकता है। क्या हो सकता है, बेटी का शादी करना है, बेटा का शादी करना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटा को पढ़ाना है ना, हमको घर बनाना है, घूमना फिरना है, मौज मस्ती करना है ना, गाड़ी लेना है, बहुत तरह का आपका गोल हो सकता है, बैंक बैलेंस करना है। पर जब आदमी बीमार हो जाता है ना, तो एक ही लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य होता है कि हम स्वस्थ कैसे हो जाएं, हम स्वस्थ कैसे हो जाएं, कुछ भी करके। लेकिन दुर्भाग्य कहिए क्या, अगर हॉस्पिटल में आईसीयू में कोई एडमिट है, अगर आईसीयू में कोई है, तो कोई किन्हीं को जाते देखे हैं क्या हम लोग, कि समोसा लेकर के जाते हुए, कचौड़ी लेकर के जाते हुए कुछ पेशेंट को खिलाना है, क्या लेके जाते हैं हम, फल लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उस समय हमको समझ में आता है कि ये इसको नुकसान करेगा। और फिर हम क्या करते हैं, वहां तो फल लेके गए, जूस लेके गए, कुछ अच्छा पौष्टिक पौष्टिक चीजें लेके गए, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर निकल करके फिर समोसा खाते हैं, फिर कचरी खाते हैं। है ना। तो चीजों को थोड़ा समझिए, है ना, जो भी नए लोग हैं स्पेशली, है ना, जो चीजों को समझिए और इधर रिलेट कीजिए। है ना, अपने आप को रिलेट कीजिए। ऐसा हम लोग कुछ नहीं बताएंगे आपको कि हम लोग बहुत बड़ा डॉक्टर हैं या बहुत बड़ा डाइटिशियन है। हाँ, हम लोग रिजल्ट के, हमारी कम्युनिटी रिजल्ट करिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है, 2019 का एक सर्वे हुआ था, है ना, गूगल में था ये, मैंने निकाला इसको। देखिए यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा कारण है लोगों को इस दुनिया से छोड़ के जाने का, ओबेसिटी। आज बहुत सारे लोग ओबेसिटी को इमरजेंसी में लेते ही नहीं। बाय द वे हम मानते हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, मेरा माथा फूटा, हम उसको रोकेंगे, इमरजेंसी में जाएंगे ना, पैर टूटा, जाएंगे ना। पर ओबेसिटी को कभी कोई इमरजेंसी में नहीं लेते, क्योंकि उसको हम कल के
बल पर टालने की आदत है, टाल मटोल करने की, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, ओबेसिटी के लेकर के, है ना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं। आप सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे जीरा पानी पियो ना, गूगल पानी ये पियो ना, वो पियो ना, गूगल में देखो ना, यूट्यूब में देखो ना, ज्यादा दौड़ो ना। ठीक है, ज्यादा दौड़ने और जीरा पानी पीने से वजन जाता है? नहीं। 1-2 केजी जाएगा, नहीं कहते कि नहीं जाएगा, जाएगा। बट क्या होता है, जीरा पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, ये क्या है, सेहत के लिए ये बेकार है? नहीं, ये हमारे लिए अमृत का काम है, पर ये वेट लॉस में काम नहीं आता, इसका दूसरा काम है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से प्रत्येक साल, है ना, और स्मोकिंग, यहाँ प्रेशर से देखिए, आपका 10.85 मिलियन लोग डेली हम लोगों के बीच से चले जाते हैं। आपको पता भी होगा शायद, आज 10,000 से 11,000 लोग रात को सोए कि सुबह का हमको काम बेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है ना, सुबह हम जगेंगे, पर जग नहीं पाए, जग नहीं पाए, ये अफसोस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ स्टाइल को खराब किया। हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप लोग को रिलेट कीजिएगा। स्मोकिंग, आज बस स्टैंड में चले जाइए, है ना, अल्कोहल, आज चले जाइए, हर जगह पे आज छोटे छोटे युवा लोग, है ना, इसके शिकार हो रहे हैं। और प्रत्येक साल हम लोगों के बीच से ये आंकड़ा है, इसके बीच में चले जाए। ओबेसिटी तो एक कारण है, ओबेसिटी तो एक बहुत बड़ा महामारी के रूप ले रहा है। पर ओबेसिटी को, या दुबला है आप तब भी दिक्कत है, अब मोटे हैं तब भी दिक्कत है, आइडियल वेट में रहना है ना। और ओबेसिटी के कारण 5.02 मिलियन लोग हमारे बीच से चले जाते हैं। सोचिए, तो क्या करना है हम लोगों को, इधर थोड़ा रहना है, समझना है। देखिए, हम समझ सकते हैं क्या रीजन है कि हम अनहेल्दी हैं, हम हेल्दी नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा 3 कारण है। पहला कारण आप देखिएगा तो क्या है, हमारा माइंडसेट। माइंडसेट क्या है, पहले हमारा जो माइंडसेट था, सुबह में नाश्ता करना, है ना, और घर का खाना खाना। आज हमारा माइंडसेट क्या हो गया, चलो दोस्तों के साथ घूम के आते हैं और उधर से ही खा लेते हैं। घूमने गए, मॉर्निंग वॉक करने गए, उनको पता ही नहीं कि समोसा हमारे लिए नुकसान होता है। हाँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा समोसा बनाता है, ये जलेबी बनाता है, बहुत अच्छा चाय बनाता है, घूम के तो आए, जितना कैलोरी आपने बर्न नहीं किया उससे ज्यादा आपने ले लिया। कौन बताएगा ये हमारा माइंडसेट है। हाँ, घटा लेंगे ना, अभी क्या क्या हम मरे जा रहे हैं क्या, अभी हम बीमार हैं क्या, ये हमारा माइंडसेट है। दूसरा, हमारा लाइफ स्टाइल। आप देखिए, पहले, आज से 10-20 साल पीछे चले जाइए, बैक चले जाइए, 30 साल बैक चले जाइए, देखेंगे लाइट नहीं हुआ करती थी, मोबाइल नहीं हुआ करती थी, टीवी नहीं हुआ करती थी। हम क्या करते थे, केरोसिन के तेल में या किसी भी तरह से उसको क्या करते थे, एक टाइम से खाना खा लेते थे, है ना, और समय से सो जाते थे। आज क्या है, 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक। कुछ लोग हैं जो बिजी हैं, हम नहीं कहते कि नहीं बिजी हैं, पर क्या है कि कुछ लोग हैं जो बिजी हैं, लेकिन अधिकतर लोग 90% किस लिए जगते हैं, 10 बजे, 12 बजे, 10 बजे के बाद, 12 बजे, 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक। क्यों? क्योंकि उसको जो कंपनी ने डेटा दिया हुआ है ना, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB का, उसको खत्म करना है, और नहीं तो वो खत्म नहीं कर पाएगा। और उसके वजह से उसको एक लत लग गया, और उसके वजह से क्या, और उसका नींद हराम हो गया। न सुबह सोने का टाइम है, न सुबह उठने का टाइम है, न रात का सोने का टाइम है, खाने का भी टाइम नहीं है ना, क्या खाना ये भी पता मेरे को नहीं, क्या नहीं खाना वो भी नहीं पता, है ना, क्या कितना मात्रा में खाना चाहिए। ये हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है। ठीक है। आज आज आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे, माँ माँ बहनें हैं जो देख पाएंगे, बहुत सारे लोग को रिलेट कीजिएगा बहुत सारे लोगों के साथ, बच्चे को स्कूल जाना है, मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं है, बच्चे को गाड़ी में बैठाए वहां वो रोटी खिला रहे हैं। ये स्टाइल है, हमारा लाइफ स्टाइल हो गया। सोचिए, क्यों? क्योंकि मैंने लेट से जगा और बच्चों को स्कूल भेजना है, जिसके कारण हमको रोटी वहां पे हाथ में दिया और बेटा को खिलाते जा रहे हैं। क्या खाएगा वो, क्या सोचेगा वो? जो चीज हम करते हैं ना, वही चीज आने वाला समय में बच्चा हमारा करने वाला है। तो लाइफ स्टाइल को हमको सुधारना है, आपको सुधारना है, दूसरा कोई नहीं सुधार देगा, है ना, दूसरा कोई नहीं सुधार देगा। हम आपको मदद कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, हमारा फूड, सोने में सुहागा। तीसरा क्या है हमारा, आज से 10 साल पीछे चले जाइए,
समोसा को सिंघाड़ा के नाम से जानते थे, जलेबी हुआ करता था, मोमोज हुआ होता था क्या, पानी पूरी होता था क्या, चाउमीन होता था क्या? नहीं। आज हम उसके एडिक्शन हो गए हैं, है ना, इतना कुरकुरे, एक से एक टेस्ट दे रहा है। आप उसके पढ़िए, उसको देखिए, उसको उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये बच्चों के लिए नहीं है। उसमें कैलोरी लिखा हुआ है, जो हम लोग का बॉडी को एनर्जी देता है ना, एनर्जी देता है उसके लिए। क्या करता है कैलोरी? हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, हर खाना में पानी को, प्लेन पानी को छोड़ करके हर खाना में एक कैलोरी है, जो हमारे बॉडी को एक फ्यूल देता है, एक एनर्जी देता है, उसी की वजह से हमारा बॉडी चलता है। आप समझिएगा, जिस खाना में पोषक तत्व की कमी है ना, जिस खाना में पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, फाइबर मिनरल विटामिन की कमी है, वो आपको बार बार खाने का मन करेगा, क्योंकि आपके बॉडी उसके लिए बना ही नहीं। वो रिक्वायरमेंट करता है कि भाई तूने जो मेरे को दिया ना, वो आज तो था नहीं मेरे लिए, है ना। आप समझिएगा, थोड़ा थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए, कोरिलेट कीजिए। एक एप्पल लो, एक एप्पल लो मीडियम साइज का, और दो बिस्किट लो, दोनों का कैलोरी सेम होती है, दोनों की कैलोरी सेम होती है। एप्पल खाने के बाद आपको आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। पर बिस्किट खाने के बाद, दो बिस्किट से किसी का पेट भरता है क्या? नहीं। और खाने का मन करेगा, और खाने का मन करेगा। और क्या करते हैं, ये हमारा फूड है। बुजुर्ग कहते थे, बहुत पहले सुनते थे, अभी भी सुनते हैं कुछ लोग अगर हैं, सुबह का खाना राजा महाराजा वाला, दोपहर का खाना प्रजा वाला, और रात का खाना भिखमंगा वाला। आज हमने उसको चेंज कर दिया, सुबह आ गए चाय बिस्किट पे, भिखमंगे वाले पे। अभी बहुत सारे, ऑलमोस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं 90% लोग हमारी माता बहनें लेडीज हैं, कम्युनिटी का हिस्सा है। इनको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि खाना होता, सुबह का नाश्ता होता भी कुछ है क्या, नहीं पता। वो खाते ही नहीं, जिसके कारण आज हम अनहेल्दी होते जा रहे हैं। अरे मोटापा एक कारण है, दुबलापन एक कारण है, हम अनहेल्दी हैं। आप घर में चेक करो, खाना की वजह से, खाना का आप घर में चेक करो सबको, 10 परिवार का सदस्य है तो उसमें से 5-6 लोग अनहेल्दी हैं, एक ही खाना को खा करके अनहेल्दी हैं, ठीक है। तो ये हमारा फूड का काम है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई मेडिसिन है ना, तो हमारा खाना है। अगर खाना को हम फूड के अगर दवा के जैसा खाएंगे तो जिंदगी में दवा खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट सोचिए, अगर हम खाना को दवा के जैसा नहीं खाए ना, तो जिंदगी भर दवा खाने की जरूरत पड़ेगा। आपको तय करना है, आप खाना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना लाइफ स्टाइल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, या हॉस्पिटल का बिल पे करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो वजन बढ़ने का 4 स्टेज होता है ना। सबसे पहले जब हमारा वजन बढ़ता है, जो हमारे जब खाते हैं, तो हमारा वो पेट में, टमी में हमारा विजरल फैट के रूप में जमा होना शुरू होता है। किसी को नहीं दिखता, 2 केजी 3 केजी नहीं समझ में आता, हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा वजन तो कुछ बढ़ रहा है ना। दूसरा स्टेज क्या होता है कि आपके जो कपड़े हैं वो टाइट होना शुरू हो जाता है, बाजू झूलना शुरू हो जाता है, कपड़े आपको फिट नहीं होना होता है। ये स्टेज 2 है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके वेस्ट लाइन हो गया, चाहे कमर हो गया, चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, हर जगह पे आपका टाइट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है जब वही वेट बढ़ता है, मेरे साथ तो हुआ था ऐसा। बहुत सारे ऐसे कपड़े रखे हुए हैं पुराने, जो पहन नहीं सकते अब, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय जो बनाए थे पूरा ढीला है, और उसको टाइट करवाते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो इस तरह से आपका है। देखिए, विजरल फैट, 2 तरह का फैट होता है। एक होता है हमारा सबकटेनियस फैट, जो स्किन लेयर में होता है, एक हमारा विजरल फैट होता है, जो ऑर्गन में होता है। दोनों अपने जगह पे काफी खतरनाक है। फैट रहना बुरा बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑयली खाना हमको नहीं खाना, खाना है। बट क्या है, थोड़ा सावधान होकर के, थोड़ा चीजों को समझ करके, है ना, खाना है। अभी देखिए, अभी बहुत सारे लोगों को देखिएगा, तीसरा स्टेज में आता है हमारा लीवर फैटी हो जाता है, पेन क्रियाज हमारा काम करना बंद कर देता है। हाँ, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा होने लगता है, स्टोर होने लगता है। तो क्या होता है, अब आपको दिखने लगेगा हर किसी को, और आपको फील भी होने लगेगा, आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चौथा स्टेज होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं, है ना। जब आपके हर जगह पे फैट जमा हो जाता है, आप इंसुलिन लगा लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एक साथ कई बीमारी आ जाती है, 3-4 बीमारी आ जाती है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इस तरह से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं समाज के साथ, अपने परिवार के साथ। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ बीपी का एक है ना, मेरे यहाँ तो दो दो है। तुम्हारे यहाँ अच्छा एक डायबिटिक पेशेंट, अरे मेरे यहाँ तो अभी हम भी हैं। मतलब इस तरह से उसको ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। क्या है पता है,
इसका बड़ा कारण हम अवेयर नहीं है। बहुत लोगों का क्या होता है कि खा पी के मोटा हुए। नहीं, ऐसा गलत सोचे, नहीं मत सोचिए ऐसा। ठीक है। तो खा पी के मोटा होना अच्छी बात नहीं है। अगर आप खा पी के मोटे हुए हैं, मोटापा होने के बाद आपको समझ में आता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ बने रहिएगा, आप कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे, 100 पार्टिसिपेट हो गए हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग इंडियन है ना, इंडियन का कल्चर होता है 10 मिनट के बाद आना। और 10 मिनट के बाद क्या होता है, हम प्री जज करते हैं। है ना, प्री जज करेंगे, पूरा सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और प्री जज करेंगे। हाँ, ऐसा तो हमने किया हुआ है ना, आगे बताएंगे। आपको कम्युनिटी देखिए, एक हमारा फाइट का लेयर होता है। ठीक है। फाइट क्या होता है, इस तरह का मोटापा लोग आपके हर आजू बाजू में मिलेंगे। ये इसको कहते हैं थिन फाइट इंडिया, पतला दिखेंगे बाहर से, अंदर फाइट भरा रहता है। वो कहते हैं कि हम तो मोटा है ही नहीं, पर जब मशीन में चढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनका फाइट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है लोगों को मदद करना। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें को हम बताएंगे, है ना। क्योंकि आज छोटे से लेकर के बड़े तक हर किसी को स्टेज में तनाव मोटापा क्यों बढ़ता है, इसका 5-6 कारण है मात्र। मात्र 5-6 कारण है मोटापा बढ़ने का, दुबला होने का, कोई भी डिजीज आने का। हम तनाव है, तनाव भरी जिंदगी जी रहे हैं। बच्चों को मोबाइल नहीं दिए, स्कूल से आया तो उसके लिए तनाव है। जा रहे हैं तो वीडियो नहीं देख पाए, गेम नहीं खेल पाए, इसके लिए तनाव, स्ट्रेस में है। बुजुर्ग को, जब हमारे घर में बूढ़े हैं, बूढ़े पापा लोग हैं, दादा लोग हैं, उनको हम चाय समय पर नहीं दिए, इसके लिए टेंशन में है। कुछ तो ऐसे हैं कि बीवी हस्बैंड के साथ झगड़ा नहीं किया है, इसलिए वो टेंशन में कि आज हम तो झगड़ा नहीं किए। सोचिए। तो ये सारी चीजें है ना। और जब हम टेंशन में जाते हैं तो क्या का सहारा लेते हैं, कुछ खाने का मन करता है, हमारा बॉडी क्रेविंग करता है, तो सबसे आसान क्या होता है, चाय और कॉफी। हर घर में है ये, है ना। और एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार नहीं, 10-10 तक पी लेते हैं। बहुत लोग अल्कोहल का शिकार हो जा रहे हैं, आज टेंशन में, स्ट्रेस में, यार आज हमारा नींद नहीं आ रहा है, चलो पी लेते हैं। है ना। आज हम मैथ टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। अगर आप 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये महीना कमाने लगे तो हम घर में बाई रखने लगे। हमारा बॉडी इनएक्टिव हो चुका है ना। हमारा फूड तो सोने में सुहागा है, खाने पीने का कोई पता नहीं, क्या खाना नहीं खाना नहीं पता। हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया, जो भी हम काम करते हैं आसानी से करना चाहते हैं। मोबाइल एडिक्शन हो चुका है, आप लोग को शायद पता नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। मोबाइल एडिक्शन हो चुका है, 10 लोग अगर आपके आजू बाजू में बैठा हुआ है ना, 10 के हाथ में मोबाइल है। 10 लोगों के हाथ में अगर मोबाइल है तो 10 अपने में बिजी है। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये मतलब नहीं, सोशलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये एडिक्शन हो गया है, क्यों। कल 3 GB अगर आज यूज नहीं करेंगे तो कल हमारे पास 3 GB कल मिलने वाला नहीं है। और नहीं मिलेगा तो हम तो बेस्ट चला जाएगा। इसलिए 3 GB को खत्म करना है, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हम चाहे यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, ट्विटर देखें, लिंक्डइन देखें, कुछ भी देखें। पर उसको खत्म करने के लिए आपको 3 GB खत्म करने के लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा डेटा खाने वाला अगर आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम 3 घंटा लगेगा, आपने 3 घंटा को बर्बाद कर दिया। दुर्भाग्य एक चीज और है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल हमारा हो गया, क्या हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिम का हम बुरा नहीं कहते, है ना, जिम बुराई नहीं, बहुत अच्छा चीज है, आप जाएं वहां मसल से बिल्ड होगा। लेकिन वेट लूज की नहीं, वेट लूज के लिए हमारा खाना है। बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि जिम जाते हैं कार से, क्यों जाते हैं कि मेरा वेट लूज करना है। क्यों जाते हैं, साइकिल चलाने के लिए जाते हैं कार से। है ना, वहां साइकिलिंग करेंगे, डंबल उठाएंगे, शायद आप साइकिल से जाते ना तो जिम के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। ये हमारा क्या है, माइंडसेट है। ये हमारा क्या है, लाइफ स्टाइल है। ये हमारा क्या है, फूड हैबिट है ना। देखिए जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा ना, तो सबसे पहले रिलेशन आपका खराब होगा, पूरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। है ना। जवान वाइफ हस्बैंड का अभी अभी शादी हुआ है, एक उधर सोया, एक उधर सोया, एक उधर मुंह फुलाया हुआ, एक उधर। अधिकतर जो तलाक होता है ना, ये बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ेगा, अधिकतर जो तलाक होता है ना इसी कारणों से होता है। उस टेंशन है, इतना टेंशन है ना, कैरियर खराब हो जा रहा है लोगों का, एनर्जी पूरा खत्म हो जा रहा है। कल एक से बात हो रहा था, उन्होंने बताया कि सर मेरा तो वजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्टेमिना हमने सोचा था, लेकिन अचानक से मेरा एनर्जी लो हो गया। और जब एनर्जी लो हो गया तो आप कहाँ दौड़ेंगे, हॉस्पिटल, और वहां आपका पैकेट भी ढीला होने वाला है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल खराब होने वाला है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको आपके करियर को खराब करता है। देखिए हम 4 मिस्टेक करते हैं जब हमारा हमारा वजन बढ़ जाता है। पहला मिस्टेक, है ना, क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज खूब करते हैं, है ना। अभी जो आपको बता रहे थे, बहुत सारा एक्सरसाइज करने लगते हैं, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा करने लगते हैं। है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, हम डाइटिंग में चले जाते हैं। डाइटिंग का मतलब क्या होता है, सही चीज, सही समय से, सही तरीके से खाना।
लेकिन हम लोग नॉर्मल क्या समझते हैं, डाइटिंग का मतलब है रात का खाना स्किप कर देना, सुबह का खाना स्किप कर देना, है ना। दोपहर में हम बहुत छोटा सा एक रोटी ही खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, पानी पी पी करके रहेंगे। बहुत ऐसे लोग हमारे कम्युनिटी में आते हैं जो पानी पी पी करके वेट लूज करना चाहते हैं, गिर गए, है ना। सिर्फ जूस पर रहना चाहते हैं, गिर गए, बेहोश हो गए, बहुत ऐसे हैं। तो क्या है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 5 बार खाना पड़ेगा दिन भर में। आप सोचिए 5 बार खा करके आपको वजन बढ़ाना भी है, वजन घटाना भी है ना। डाइटिंग का मतलब है सही जगह, समय पर सही चीज और सही मात्रा में खाना, सही तरीके से खाना होता है। तीसरा क्या होता है कि जब हमको वजन घटाने का जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या लेते हैं, दवा का सहारा लेते हैं, मेडिकेशन का सहारा लेते हैं। जानते हैं, दुनिया में कोई ऐसा दवा नहीं बना जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। वो साइड इफेक्ट है तभी वो काम करता है। तो मेडिटेशन का हम लोग पिल्स का सहारा लेते हैं, है ना। दूसरा क्या था, होम रेमेडी। चौथा में क्या, होम रेमेडी, दादी माँ के नुस्खे। दादी माँ का नुस्खा का मतलब है जीरा पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, है ना, मधु पानी पी लो। मधु तो आपका खत्म हो जाएगा, आज आज शुद्ध भी मिल भी नहीं रहा है आपको कोई भी चीज, हर जगह पे केमिकलाइज हो चुका है। आपका 10 केजी खत्म हो जाएगा तो 2 केजी जरूर वजन बढ़ जाएगा, आपका वजन घटेगा नहीं। पर क्या है, मधु पीना खराब है, नींबू पीना खराब है? नहीं, ये हमारे ऑर्गन के लिए अलग काम करता है, ये हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करता है, ये हमारा अलग फंक्शन करता है। बट क्या है, उसको हम वेट लूज के लिए नहीं कर सकते, है ना। पिल्स का जब सहारा लेते हैं, दवा का सहारा लेते हैं, डॉक्टर ऑलवेज भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, पर वो इमरजेंसी के लिए, समझ रहे हैं, वो इमरजेंसी के लिए, ना कि वो कभी उनको हम परमानेंट लें। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा चीज सीखना होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं चार। और तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी कम्युनिटी आपको मदद कैसे करती है। पहला, आपकी डाइट को एनालिसिस करेंगे, आपके खाना को एनालिसिस करेंगे, आपको न्यूट्रिशन वाला वो खाना प्रोवाइड कराएंगे, आपके घर से लेकर के आपको आपकी किचन को एनालिसिस करेंगे, है ना। आपको खाना सजेस्ट करेंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, वो सजेस्ट करेंगे। दूसरा, हमारा एक योगा का अभी 6 से 7 बजे का हमारा ये पौने 7 बजे का योगा एक्सरसाइज का बैच होता है, आप वहां पर आ सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि हमारा एक कम्युनिटी मिलता है, एक कोच मिलता है जो आपको डेली का, है ना, डेली का एनालिसिस करेगा। इस तरह से हम लोग वजन कम करने में लोगों को मदद करते हैं और वजन बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ठीक है। तो परफेक्ट हेल्थ होता क्या है, समझिएगा, है ना। परफेक्ट हेल्थ होता क्या है, सबसे बड़ा चीज है कि हमारा डाइजेशन ठीक हो, है ना, हम आइडियल वेट में रहे, ना वजन घटा रहे ना बढ़ा रहे। ठीक है। हम मेडिटेशन के सहारे पे न रहें। ठीक है। हमारा बॉडी से कोई स्मेल नहीं आना चाहिए, है ना। ब्रेन फॉग, आज आपने 4 दिन पहले क्या खाया, पता है क्या, नहीं, भूल गए। ये क्या है, ब्रेन फॉग। मम्मी चश्मा लेकर के माथे पे लगाया हुआ है, अभी ट्रेड चला है, माथे पे लगाया हुआ है और बच्चों को डांटे जा रहा है, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा, मेरा चश्मा किधर है, ऐसे करके घूम रहे हैं। तो ये क्या है, ब्रेन फॉग, है ना। स्टेज पे ले रहे हैं, हम एनर्जी को स्टेज नहीं रख पा रहे, पॉजिटिव थॉट नहीं आ पा रहा है, इसीलिए फांसी लगा रहे हैं लोग, इसीलिए पॉइजन खा रहे हैं लोग, इसीलिए आत्महत्या कर रहे हैं लोग। हमारा नींद खराब हो चुका है। ये अगर ये 10 चीज है, आप चैट में मेंशन कर सकते हैं कि ये 10 में से आप कितना नंबर देते हैं। ठीक है। देखिए, अगर वजन बढ़ाना है ना, अगर आपको यहाँ पे अगर वजन बढ़ाने का तो सिंपल सा 3 फॉर्मूला ही है ना। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको कैलोरी सरप्लस करना पड़ेगा, और अगर आपको लूज करना है तो कैलोरी कम करना पड़ेगा खाने में, न्यूट्रिशन ज़्यादा खाना पड़ेगा, पोषक तत्व ज़्यादा खाना पड़ेगा, और मेंटेन करना है तो मेटाबॉलिज्म के आधार पर आपको खाना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट मनी है, ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट मनी है जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ बहुत सारे हमारे टेस्ट मनी है, बहुत सारे लोग का यहाँ रिजल्ट है, बट कुछ लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। तो देखना चाहेंगे आप लोग, कितने लोग हैं जो देखना चाहेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कुछ लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है, 3 4 लोगों को, 5 लोगों को। हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। ओके। हाँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आप ज्यादा नहीं, 10 मिनट का समय हम लोगों के पास है। ठीक है। ओके। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो चलिए हम लोग टेस्ट मनी की तरफ चलते हैं। कुछ लोगों ने रिजल्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ है, ये सब डिस्क्लेमर रहेगा। अब हैंड रेज नहीं कीजिए, सबका हैंड डाउन कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे बताइए कि कितने लोगों का रिजल्ट है। हैंड रेज करेंगे प्लीज। कितने लोगों का रिजल्ट है? वाह, देखिए, ये सभी लोगों का रिजल्ट है हमारी कम्युनिटी में। ठीक है, सभी लोगों का रिजल्ट है हमारी कम्युनिटी में। और इतने लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को। आप भी कर सकते हो। आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, रिजल्ट देखने के लिए सब लोग एक्साइटेड हैं? यस। एक सेकेंड। हाँ। ओके। वाह। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। हाँ, लीव नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगा। ठीक है, अनीता मैम के पास। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अनीता और मैं बोकारो से हूँ। और आज मेरा इधर जो सिस्टम है, जो एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी और कोच के गाइडलाइंस में मैंने अपना 9 kg अपना मसल्स मास को गेन किया है। और मेरा इधर आने का सबसे बड़ा जो रीजन था, वो आप रीजन देख सकते हैं, है ना, मेरे हस्बैंड का हेल्थ रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे जो सर का जो वेट डे बाय डे जो बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी में डाल रहा था। और मैं हमेशा सोचती थी कि ये चीज कैसे उनका कम होगा, वो कैसे अपने आप को अच्छा रखेंगे, क्या है, क्या ऐसा एजुकेशन मिलेगा, क्या ऐसा खाना पीना होना चाहिए। जिस तरह से अभी हम लोग जान रहे हैं ना कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंस, अभी जो हम लोग को महेंद्र सर बताए हैं, तो ये सच में ये एजुकेशन ना हम लोग को नहीं पता था कि ये सेहत कैसे मिलेगा, ये मतलब रिजल्ट कैसे आता है। तो हम अपने कोच को और इस कम्युनिटी को थैंक यू बोलेंगे कि इधर से ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ना बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला है। हाँ, जिसके वजह से आज हम ना इस कम्युनिटी के एक लवर बन गए हैं, एक पार्ट बन गए हैं, एक परिवार की तरह हम लोग इसको फॉलो करते हैं, है ना। और मेरा जो बिफोर जो सेहत था, ये मेरा अपना पर्सनल डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं ना सीधा खड़ा नहीं हो पाती थी, कुछ मेरे साथ हेल्थ इशू भी थे बहुत तरह का। ये मेरा डिस्क्लेमर है, मैंने अपने कोच के गाइडलाइंस को फॉलो किया, जैसे जैसे वो बताएं हम उसको चीजों को सारा अपने ऊपर मतलब उसको एड ऑन किए, एक्सेप्ट किए। और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन आज आप लोगों के पास स्क्रीन पे दिख रहा है। और मेरे हस्बैंड भी अपने कोच के गाइडलाइंस में 22 kg लॉस किए और मैंने 9 kg मसल्स मास को गेन करते हुए आज मेरा एनर्जी लेवल काफी अमेजिंग है, काफी अच्छा है और मैं अपने आप को काफी फिट एंड फाइन मानती हूँ। सो ये पॉसिबल हुआ है एजुकेशन। अगर हम लोगों के पास एजुकेशन नहीं मिलता तो मैं आज शायद इस सेशन को नहीं समझ पाती, हेल्थ क्या है, हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोगों के लिए जीवन में क्या जरूरी है, उस चीजों को मैं समझ नहीं पाती। तो मैं थैंक यू बोलूंगी सभी को और मैं अपने कोच को और इस कम्युनिटी को कि आज हम लोग हस्बैंड वाइफ फिट एंड फाइन अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और काफी मतलब अच्छा लाइफ जी रहे हैं, है ना। और बस थैंक यू थैंक थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, एक बार अनीता मैम के लिए क्लैप कर दीजिए, क्योंकि जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। देखिए, यहाँ पे सब लोग आते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने आप को, है ना, और होता भी। रिजल्ट 100% है। आपको बताएंगे कि कैसे रिजल्ट होता है, इसके लिए भी आप लोग बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, आप बताइए कि यहाँ कितने लोग हैं जो अपना वजन को कम करने के लिए और अपना वजन को बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, नए लोग, स्पेशली नए लोग। हैंडल्स कर सकते हैं क्या? ओके। ओके। ओके, तो चलिए थोड़ा हम बात करते हैं रुकैया परवीन मैम से, है ना। ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। कैसे गुड हैं? मॉर्निंग। ठीक है सर। कहाँ से हैं आप? हम गोला रामगढ़ से हैं। वाह, इधर क्यों आए? क्या बोले, क्या सर, बुलाया गया था? वेट लूज करने के लिए आया। कितना वेट कम करना चाहते हैं आप?
सर हम 30 किलो वेट लूज करना चाहते हैं। वाह, ठीक है, बने रहिए आप, है ना। और आपका वेट जी लूज सर। इधर होगा, 100% होगा। ठीक है। जी सर। हाँ, चलिए, थैंक यू। अब चलते हैं, एक हमारे बीच में और वेट गेन किए हैं। ठीक है। एक वेट गेन का रिजल्ट है, जबरदस्त है। ठीक है, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है मीरा मैडम के पास। गुड मॉर्निंग मैम। कोई को होस्ट, हाँ, मदद करेंगे उनको। एक 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 सेकंड, हाँ, चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मीरा कुमारी और मैं हजारीबाग से हूँ। और इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने का मेन मेरा कारण था कि मेरा वजन बहुत कम था। और वजन कम होने के कारण से ना मेरा पूरा सुस्ती आता था और चिड़चिड़ापन भी रहते थे। और मैं ना खुश बहुत रहना चाहती थी, लेकिन चाह के मैं खुश नहीं रह पाती थी। और इस कम्युनिटी का सबसे पहले तो इस कम्युनिटी में मेरे हस्बैंड आए थे। और उन्होंने ना 19 केजी अपना फाइट को लूज किए। उसके बाद मैं 6 महीना के अंदर 11 केजी वजन बढ़ाई और 2 केजी ओवरवेट भी हो गई। और इस 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ में मैं 3 केजी वजन कम भी की हूँ। और मैं आइडियल वेट में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे जो, ये मेरा डिस्क्लेमर है कि हमारे मेडिसिन भी अभी कुछ भी नहीं है और मैं स्वस्थ हूँ। इसलिए इस कम्युनिटी के थैंक्स ही कहना चाहती हूँ। अपने कोच को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल मिला और मैं खुश रह रही हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। है ना। देखिए, वाह, जबरदस्त रिजल्ट था, है ना। क्यों? कि ये जब दुबली पतली हुआ करते थे तो इनका वजन काफी कम था। उन्होंने अपने कोच के गाइडलाइन में बढ़ाया, और बढ़ा करके फिर 2-3 केजी फिर अधिक भी बढ़ा लिया। उसके बाद फिर अभी लास्ट 3 मंथ में इन्होंने फिर से अपना आइडियल वेट को अचीव कर लिया। यहाँ पे बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको जिनको क्या है ना, वजन बढ़ाना पहाड़ जैसा लगता है। नहीं, सबसे आसान काम है वजन घटाना। वजन बढ़ाना सबसे आसान काम है। ट्रैक को जानिए, समझिए सिस्टम को, है ना। हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करता है। ओके, चलिए। तो अभी फिर हम आ जाएंगे। एक अभी तो आप लोगों ने देखा दो हमारे पास वेट गेन का रिजल्ट। अभी देखेंगे हम लोग वेट लॉस का। ठीक है। वेट लॉस के लिए कितने लोग इधर आए थे, और हैंड रेज करेंगे। नए पुराने कोई भी जो कम्युनिटी का पार्ट है, कितने लोग हैं जो इधर वेट लॉस करने के लिए आए थे, आप देख सकते हैं, स्पेशली न्यू लोग, है ना। न्यू पर्सन सब भी बहुत सारे लोग हैं जो वेट लॉस लॉस करने के लिए आए थे इधर, और सबका रिजल्ट है ना। तो इसमें से कुछ लोगों को हम लेते हैं, है ना। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो इधर आए थे। चलिए, आरती मैम, गुड मॉर्निंग। मदद कीजिए उनको अनम्यूट करने में। ओके, मुझे लगता है कि आरती मैम का थोड़ा नेटवर्क चैलेंज है। हैंड रेज करेंगे अगर है मैम तो, हाँ है। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा नाम आरती देवी और मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से हूँ। ठीक है, लांजी। सर मैं जो भी बोलूंगी मेरा ये पर्सनल डिस्क्लेमर है और मेरा ये पर्सनल रिजल्ट है। ठीक है। मैं इस सिस्टम में आने से पहले काफी अनहेल्दी हुआ करती थी और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी थे मेरे साथ में। ठीक है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम थे क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसके कारण मेरे पास या मेरे साथ में जैसे पैर में सूजन हो जाना, जैसे कमर में दर्द होना, बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरह के मेरे साथ में चैलेंज हो रहे थे। लेकिन थैंक यू बोलना चाहते हैं जो इस कम्युनिटी को, इस सिस्टम को जो मुझे मिला। और आज इधर आकर के मैं ना अपने एक
बैड हैबिट को छोड़कर एक अच्छी आदत को मैं अपनाई और इस सिस्टम में रह करके मैंने ना शुरू के 26 दिन में 26 दिन में इस मतलब क्या बोले गुड न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया अपने कोच के गाइडलाइन से। और 26 दिन में मैंने 4.5 kg वजन कम किया और 2 मंथ में मैंने 10 kg कम किया, 3 मंथ में मैं 14 kg कम की और टोटल मैं 19 kg कम करके अभी 56 kg पर हूँ और अभी अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर रही हूँ। और मेरे साथ में जो भी प्रॉब्लम था वो सारे आज मेरे अंडर कंट्रोल है। जो मैंने इस आदत को चेंज किया, जो मतलब होता है ना बैड हैबिट को चेंज करके एक अच्छा हैबिट को और इस कम्युनिटी में नॉलेज ले करके और कोच के गाइडलाइन में रहते हुए मैंने ये सही किया। ठीक है, तो और अभी मैं काफी फिट एंड फाइन हूँ और बहुत खुश हूँ। और सर अपने कोच के लिए और इस सिस्टम के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू, बिल्कुल म्यूट कर लीजिएगा। ओके, देखा आप लोग देख रहे हैं ना रिजल्ट, क्या जबरदस्त रिजल्ट होता है। चलिए अब हम चलते हैं संदीप सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। जी सभी लोगों को झारखंडी जोहार सर। सर मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम संदीप साहू है। इस सिस्टम में आने से पहले मेरा वजन 91 kg का हुआ करता था, जो काफी बुरा, काफी भद्दा लगता था मेरे लिए। और ऐसे भगवान की कृपा से मुझे कोई चैलेंजेस तो नहीं थे, लेकिन मुझे खुद में अनहेल्दी फील होता था, कंफर्टेबल फील नहीं होता था। और इस सिस्टम में आने के बाद मैं जो कुछ भी अपना रिजल्ट अभी बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल डिस्क्लेमर होगा सर। सिस्टम में आने के बाद मैंने अपने कोच का जो बात है उसको अक्षरशः पालन किया सर। अक्षरशः करने का मतलब है कि उन्होंने जो कहा सिर्फ मैंने उसी को किया, उसके अलावा मैंने अपना दिमाग कहीं नहीं लगाया। और सिस्टम का पालन करते हुए, कोच के बातों को मानते हुए, मैंने पहले ही मंथ में मैंने अपना 9 kg वेट लॉस किया और 3 kg में मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव किया। और पिछले 2 महीने से मैं अपना जो आइडियल वेट है उसको मेंटेन कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत खुश हूँ। यह सिस्टम मेरे लिए वरदान से कम नहीं है सर। मैं सिस्टम को और अपने कोच को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं इस सिस्टम में हमेशा बने रहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आजीवन फिट एंड फाइन रहना है सर। धन्यवाद। थैंक यू, आप लोग देख रहे हैं ना कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, वाव वाला। ठीक है, ऐसे हमारे कम्युनिटी में हजारों रिजल्ट है, हजारों। लेकिन अभी हम 4-5 लोग, चूंकि हम लोगों के पास टाइम कम रहता है ना, इसके लेकर के अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट रिजल्ट लेंगे, है ना, लास्ट रिजल्ट लेंगे। आप ही लोग के बीच हैंड रेस कीजिएगा, रिंपा मैम। अनम्यूट कीजिए कोई रिंपा मैम को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम रिंपा मोदक है, मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 28 किलो वजन घटाया है। मेरा 82 किलो 200 ग्राम वेट था और फर्स्ट में मैंने 10 दिन में 4 kg वजन कम किया और 3 महीना में 15 किलो और 6 महीना में 28 किलो। मैं अपना आइडियल वेट को अचीव करती हूँ। अभी बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरी आवाज जा रही है सर? यस यस, कंटिन्यू। हाँ, पहले मुझे बहुत चैलेंज था, ये मेरा पर्सनल डिस्क्लेमर है। मुझे मेरे पैर में सूजन होता था, सुबह उठते थे तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाते थे। मतलब पेन होता था, बैक पेन, जो कमर का जो दर्द होता है वो बोलते हैं उसके कारण। क्योंकि मैंने पूरा बेड हेल्थी थे, मैं खाने पीने का कोई तरीका नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था और मतलब न्यूट्रिशन का कोई जानकारी भी नहीं था। और थैंक यू बोलती हूँ सिस्टम को, इस कम्युनिटी को, जिन्होंने मुझे सिखाया, एजुकेशन दिया। और मैं 6 साल से भी फिट हूँ। एक अच्छा खाना खा के मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। मुझे हंसना सिखाया, मैं हंसती भी नहीं थी। और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कम्युनिटी। हमारे सर, हमारे स्पॉन्सर बहुत ही अच्छे हैं। हमारे सर, थैंक यू सर, थैंक यू कोच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी आप लोगों ने कुछ रिजल्ट देखा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डे था। जो भी न्यू लोग आए थे, आज आपका फर्स्ट डे था। कल हम लोग एक और देखेंगे कि एक लेडीज, है ना, घर से निकल करके
आज वाह रिजल्ट कर रही है। हर चीजों को उसका पूरा स्टोरी कल सुनने को मिलेगा। ठीक है, कल पूरा स्टोरी सुनने को मिलेगा। तो टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर 100 पार्टिसिपेट से ज्यादा हो जाता है तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि 7 बजे से 5 मिनट पहले, है ना, आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो किनको किनको ये स्टोरी सुन करके अच्छा लगा, हैंडल्स करेंगे प्लीज। वाह, तो आप लोग बने रहिए। आपका ये 3 दिन का आपको लिंक मिलेगा फ्री का। ठीक है, और उसके बाद हम 3 दिन में बताएंगे आप लोगों को कि कैसे इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, है ना, कैसा आपका रिजल्ट आएगा। पहले आप देखेंगे, आप पहले बिलीव करो, पहले बिलीव करो कि हाँ, इस कम्युनिटी के साथ हम रहेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा, हमारे जो भी चैलेंजेस है वो अंडर कंट्रोल होगा, है ना। कोई बीमारी को हम लोग प्रमोट तो नहीं करते, बट हमको लगता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने डिजीज को कंट्रोल किया हुआ है। क्यों? अपना खान पान को ठीक करके। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग आए, इधर आए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, सुन करके, समझ करके। तो कल भी आप लोग समय से ज्वाइन कीजिएगा सभी को, है ना, 7 बजे टाइम ध्यान रखिएगा। हमारा 2 बैच चलता है, सुबह में 6 बजे से 7 बजे तक, पौने 7 बजे तक का वर्कआउट बैच। उसके लिए आपको बाद में जब आप हमारे मेंबर बन जाएंगे उस तब वो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसके लिए आपको 7 बजे का टाइम है, 5 मिनट पहले ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, तो चलिए, आज का सेशन हम लोगों का यहीं खत्म होता है, समाप्त होता है, एंड होता है। और तब तक आप लोग कल तक के लिए बने रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं कल हम लोग नए एक्साइटमेंट, नए जोश के साथ और नए दिन का शुरुआत करेंगे। चलिए, बाय बाय, थैंक यू, बाय।